Hello friends, so welcome to back my channel. So today I'm going to start environment and ecology. ये जीएस पेपर थर्ड में आता है। तो इसके आज हम सिलेबस देखेंगे कि इसमें कौन से सब जो मेजर टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस होता है। सो इसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? उसके अंदर कितना टॉपिक आ जाएगा? लाइक इसमें कम्युनिटी जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं उसके कम्युनिटी की बात कर रहा है, ना कि ह्यूमन। एंड टर्न ओवर द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम। तो इसके बारे में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। लाइक कम्युनिटी डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, इसके बारे में डिफरेंस और इसके डेफिनेशन भी। देन इकोसिस्टम एंड इट्स डायनेमिक, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, एक एक के बारे में आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। इसमें डायनेमिक्स इकोसिस्टम अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक जिसमें जीव नहीं है, बायोटिक जिसमें जीव है, तो इसके बारे में स्टडी करना होगा। देन उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनर्जी एंड इकोसिस्टम। सो डिफरेंट ये मेजर टॉपिक है। तो यहाँ तक हो गया। आप एक काम करेंगे, इसके क्वालिटी इंक्रीज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि जितना आप इम्पोर्टेंट लगा लें उतना ही इम्पोर्टेंस ये टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद बायोकेमिकल साइकिल देखेंगे। इसमें कार्बन साइकिल उसके बारे में स्टडी करना होगा। देन नाइट्रोजन साइकिल हो जाएगा, फिर फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल एंड बायोकेमिकल साइकिल। इसके डिफिनीशन, सभी के डिफिनीशन विथ डायग्राम एक एक करके बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। चैप्टर होगा बायोम्स, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। ठीक है यहाँ तक। सो इसमें व्हाट इज बायोम क्या है। देन ग्रासलैंड के बारे में। देन टुंड्रा एंड डेजर्ट फॉरेस्ट, उस सब के बारे में डिस्कशन करना होगा। देन माउंटेन बायोम, लाइक माउंटेन के इकोसिस्टम कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। देन एक्वाटिक लाइफ में जो समुद्री जीव होते हैं, देन उसके इन्वायरमेंट होता है, उसके बारे में स्टडी करना हो। ठीक है। एक्वाटिक एंड इकोसिस्टम एंड बेसिक फीचर देन उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन के क्या इम्पोर्टेंस है। देन मेराइन लाइफ हो गया, कोरल रीफ, जो ओशन के क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके जो उसके जीव है, कोरल रीफ है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, और किस तरह और अधिक हम उसे संरक्षण कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। देन बायोडाइवर्सिटी के डेफिनेशन एंड इसके अंदर जो टॉपिक होगा की स्टोन स्पीसीज, आयुसियन लिस्ट, एनिमल्स होता है, एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, उसके कंजर्वेशन के इसमें बात किया गया होता है। देन मास एक्सटेंशन, डायनासोर के खत्म हुआ वो सबके पहले के। देन ये टॉपिक हो गया। देन बायोडाइवर्सिटी उसके। देन इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना होगा। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जू इन बायोडाइवर्सिटी एरिया को, ये सब जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, चाहे जू होता है, फिर कोई ये सब प्रोटेक्ट कर दिया जाता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेयर ज़्यादा नहीं होता है, तो प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। देन इकोसिस्टम, फिर नगोया प्रोटोकॉल हो गया, ये हो गया। देन इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एक्टिविटी ऑन द इन्वायरमेंट,
वाटर 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 साइकिल, रिसोर्सेस, इसके बारे में डिस्कशन, इसके बारे में स्टडी करना होगा। एंड डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधे लगाना, डिफॉरेस्टेशन यानी उसे उसके कटाई करना। वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसके कैसे मैनेजमेंट होगा। फिर सॉलिड वेस्ट, सोयल वेस्ट मैनेजमेंट, उसके कैसे मैनेजमेंट, जो सोयल होता है उसका वेस्ट कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। कोस्टल इकोसिस्टम, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या 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 कदम उठा सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट, जो इस सब के लिए रिसेंट क्या इस पे काम किया गया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है सॉरी। और इसके बारे में EIA, इकोनॉमी इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। देन उसके बाद इन्वायरमेंट लॉ, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ इस पे भी बना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह के नेशनल और इंटरनेशनल टाइप के सभी तरह के। देन अर्बनाइजेशन हो गया, फिर ग्लोबलाइजेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच, इसमें स्कीम है इसको सेव करने के लिए। देन रिसेंट डेवलपमेंट। तो इतना पूरा टॉपिक है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल यही मेजर टॉपिक है जहाँ से किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, कंपटीशन एग्जामिनेशन में इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है।